है? अब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो हम झूठ नहीं बोलते। मुलाय कीजिए, देखिए कि क्या जवानी में खेल खेले हैं। ये तवज्जो से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कि क्या जवानी में खेल खेले हैं, अब बुढ़ापे में हम अकेले। क्या जवानी में खेल खेले हैं, अब बुढ़ापे में हम अकेले हैं। और महफिले गुलरुखा में रहते थे, हम भी कैसे जहां में रहते थे। हाय कैसा बदल गया मंजर, आईना थूकता है अब। हाय कैसा बदल गया मंजर, आईना थूकता है अब मुंह पर। और दिल तो कहता है नौजवान है हम, आज भी 30 मार खान है हम। क्या कहने, पर कोई घास डालता ही नहीं, बूढ़े बकरे को पालता है। पर कोई यार बगैर सोचे समझे बलबल हमा था। पर कोई घास। आदिल साहब इधर उधर हो। दुम की फरमाइश है। देखिए वो होने वाला है फरमाइश। हाँ, नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हो नहीं रहा। आप दुम की लफ्ज पढ़ दीजिए यार, ये हमसे अलग हो। सब ठीक हो जाएगा, पढ़िए तो। देखिए ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। दिल तो कहता है नौजवान है हम, पर कोई घास डालता ही नहीं, बूढ़े बकरे को पालता ही नहीं। और तवज्जो से सुनिए कि सोने चांदी के ये बदन वाले है अजब आफतों के परकाले। कल तलक दम हमारा भरते थे, हाँ पे जीते थे ना पे मरते थे। अब के सूरत बिगड़ गई अपनी, कैसी दुकान उजड़। अब की सूरत बिगड़ गई अपनी, कैसी दुकान उजड़ गई अपनी। अब चचा कह के ये बुलाते हैं, सांप सीने पे लौट जाते। आप चचा कह के ये बुलाते हैं, सांप सीने पे लौट जाते हैं। उम्र कीजिए कि हो के मायूस इन हसीनों से। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बुढ़ापे में बहुत मेहनत पड़ती। हालांकि होता कुछ नहीं। पर कोई घाट डालता ही नहीं, बूढ़े बकरे को पालता ही नहीं। और सोने चांदी के ये बदन वाले हैं अजब आफतों के परकाले। कल तलक दम हमारा भरते थे, हाँ पे जीते थे ना पे मरते थे। अब के सूरत बिगड़ गई अपनी, कैसी दुकान उजड़ गई अपनी। अब चचा कह के ये बुलाते हैं, सांप सीने पे लौट जाते। मैं सुहैल उस्मानी को माइक पर बुला रहा हूं, आप उनसे उनकी गजल समाअत फरमाएं। जनाब सुहैल उस्मानी मुगल सराय से माइक पर। दामन किसी का हाथ से जब छूटता रहा, दामन किसी का हाथ से जब छूटता रहा, शीशा तो मैं नहीं था मगर टूटता रहा। बहुत अच्छे सुहैल उस्मानी, वाह वाह। दामन किसी का हाथ से जब छूटता रहा, शीशा तो मैं नहीं था बहुत अच्छे। मगर टूटता रहा।
جی شکریہ. ہر موڑ ہر مقام پہ میں تم سے چھوٹ کر، ہر موڑ ہر مقام پہ میں تم سے چھوٹ کر، پیروں کے آبلوں کی طرح پھوٹتا رہا، پیروں کے آبلوں کی طرح پھوٹتا رہا. ملاحظہ فرمائیے شعر. ماضی کی اسے غرض نہیں، ماضی ہو یا کہ حال ہو اسے غرض نہیں، ہر عہد میں ہمیں پہ ستم ٹوٹتا رہا، ہر عہد میں ہمیں پہ ستم ٹوٹتا رہا. کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے جہاں کبھی کھلے راستے اپنی باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہیں، تو کبھی کچھ راہیں ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں، پر ہم کبھی رکتے نہیں، کبھی تھکتے نہیں، بس بڑھتے رہتے ہیں قدم در قدم، اپنی منزل اپنا گھر. آمرپالی گروپ، ڈیولپنگ انڈیا. بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا، ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا، فرشتہ ہوتے گر ہوتے
इबादत के लिए पैदा। आज ये गजल एक जादू, गजल एक फन, गजल एक लहजा, गजल एक रंग, गजल एक हुनर, गजल एक जबान, गजल एक प्यार, गजल एक मेयार और वो हसन काजमी। कुछ नया शार, उससे कबल एक मतलब और एक शेर। फूल चुनने में कांटे मिले, फूल चुनने में कांटे मिले, उंगलियों में चुभन रह गई। फूल चुनने में कांटे मिले, फूल चुनने में कांटे मिले, उंगलियों में चुभन रह गई। मुद्दतों से है परदेस में, मुद्दतों से है परदेस में, सिर्फ यादें वतन रह गई। मुद्दतों से है परदेस में, सिर्फ यादें वतन रह गई। फूल चुनने में कांटे मिले। आधा जल गया आशिया गम नहीं, जल गया आशिया गम नहीं, फिर भी आंखें मेरी नम नहीं। जल गया आशिया गम नहीं, फिर भी आंखें मेरी नम नहीं। ये भी मेरे लिए कम नहीं, ये भी मेरे लिए कम नहीं। आबरूए चमन रह गई। मुद्दतों से है परदेस में, सिर्फ यादें वतन रह गई। फूल चुनने में कांटे मिले। हजरात, ताजा शार, एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के ज्यादा चाहूंगा, मुलायम फरमाइए। मेरी नजर को जो मंजर सुहाने लगते हैं, मेरी नजर को जो मंजर सुहाने लगते हैं, वही कभी न कभी दिल दुखाने लगते हैं। वही कभी न कभी दिल दुखाने लगते हैं। मेरी नजर को जो मंजर सुहाने लगते हैं, वही कभी न कभी दिल दुखाने लगते हैं। अब शेर देखिएगा यहाँ से कि हमें उसी की तरफ से फरेब मिलता है, हमें उसी की तरफ से फरेब मिलता है। कभी कभी जिसे अपना बनाने लगते हैं, हमें उसी की तरफ से फरेब मिलता है। कभी कभी जिसे अपना बनाने लगते हैं। मैं उससे तर्क ताल्लुक तो कर चुका, फिर भी मैं उससे तर्क ताल्लुक तो कर चुका, फिर भी कभी कभी ये कदम डगमगाने लगते हैं। मैं उससे तर्क ताल्लुक तो कर चुका, फिर भी मैं उससे तर्क ताल्लुक
تو کر چکا پھر بھی کبھی کبھی یہ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، کبھی کبھی یہ قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ کھلی زمین پہ رہنے کے کل جو عادی تھے، کھلی زمین پہ رہنے کے کل جو عادی تھے، انہیں اب اپنے ہی گھر قید خانے لگتے ہیں۔ کھلی زمین پہ رہنے کے کل جو عادی تھے، انہیں اب اپنے ہی گھر قید خانے لگتے ہیں۔ اور عجیب خوف کا عالم ہے شہر میں کہ حسن، عجیب خوف کا عالم ہے شہر میں کہ حسن، ہمارے سائے بھی ہم کو ڈرانے لگتے ہیں، ہمارے سائے۔ یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ سہی وہ نظر تو آیا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ چرچا ان دنوں ہر شہر ہر دیار میں ہے، غزل کا حسن حسینوں کے اختیار میں ہے۔ دوستو، لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو عورت شاعرہ خواتین ہم سے زیادہ صاحب علم ہے آج کے دور میں، اور ان کی تعریف کل بھی تھی آج بھی ہے، ان کا مستقبل ہم سے زیادہ تابناک ہے۔ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر جیسی خاتون قلمکاروں کی عظمتوں کا اعتراف ساری دنیا کر رہی ہے۔ ان شاعرات نے یقیناً اپنی گراں قدر خدمات سے اردو زبان کو، اردو شاعری کو جلا بخشی ہے۔ میں اس ہمارے مشاعروں کی کامیاب ترین شاعرہ کو مائک پر بلا رہا ہوں، جس کے مائک پر آتے ہی آپ کے دل، آپ کی دھڑکنیں لمحے منجمد ہو جائیں گے، دھڑکنیں رک جائیں گی، فضائے ماحول میں یقیناً خوشبو بکھیرنے لگیں گی، ہوائیں مستی برسانے لگیں گی۔ بزم سخن کی دوستو زینت وہ بن گئی، سارے سخن شناسوں کی چاہت وہ بن گئی، اور رہتا ہے ہر مشاعرہ، رہتے ہیں سامعین شبینہ کے منتظر، رہتے ہیں سامعین شبینہ کے منتظر، اب ہر مشاعرے کی ضرورت وہ بن گئی۔ محترمہ شبینہ ادیب مائک پر۔ اس نظم کے لیے بھی مجھے حکم ہے، اس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے نام یہ نظم، آپ سبھی کی خصوصی توجہ، سماعت کیجیے گا، سنیں۔ میری امید، میرا پیار، میری آس رہو، سنیں۔ میری امید، میرا پیار، میری آس رہو، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میرے پاس رہو، میری امید، میرا پیار، میری آس رہو۔ بند حاضر کرتی ہوں، لیکن یہ محسوس ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اس ناچیز کو سن رہے ہیں، کیونکہ حکم آپ کا ہے تو اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، آپ کی خاص توجہ چاہتی ہوں، سنیں۔ کہ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو، روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو، جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے آس محبت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے آس محبت کو ترس جاؤ گے، پھول پردیس میں چاہت
मत जाओ मेरे पास रहो, और मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूंगी ना कोई फरमाइश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो, फातिमा बीबी की बांधी हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर कर लूंगी, पीठ पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, और तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, हीरे और मोती पहनकर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी। मैं आपका हुक्म है इसलिए मैं हाजिर करती हूँ कि तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, हीरे और मोती पहनकर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है बंद सुने कि दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ कि दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊंगी, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे ना चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम